लगन की कुंडली है और सिंह लगन की कुंडली में हमने फिफ्थ लॉर्ड जो कि है जुपिटर और नाइन्थ लॉर्ड जो कि है मार्स, इन दोनों को साथ में लिया 10th हाउस में। अब इस योग का क्या कहना है इस पॉइंट पे कि अगर मंगल की दशा आती है, द दशा ऑफ नाइन्थ लॉर्ड, तो अगर ऐसे में मंगल की दशा आती है जो कि फिफ्थ लॉर्ड के साथ रिलेशन में है, तो व्यक्ति को क्या मिलेगा? पोजीशन मिलेगी और प्रोजेनी। संतान नहीं है तो संतान होगी और पोजीशन नहीं है तो पोजीशन उसको मिलेगी। नियम था नाइन्थ लॉर्ड की महादशा में नाइन्थ लॉर्ड की अंतरदशा जो है दैट विल बी गुड। और अभी जो नियम है वो क्या कह रहा है? फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड दोनों साथ में है और नाइन्थ लॉर्ड की दशा आ गई, तो आप क्लियर सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हो कि भाई ये दशा जो आपको आई है ये आपको पोजीशन भी देगी और आपको संतति भी। राहुल जी, आपने इसमें 1 मिनट में बोला कि हम दशा देख के ही बता सकते हैं कि सिर्फ संतान देगी और स्टेटस देगी या पोजीशन देगी, पर सर 1 मिनट में बोलना कुछ जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? ये हमें पहले अगर हम संतान जो उत्पन्न हो रही है, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है लाइफ का जिसके हो रही है, और एक दिन में तो संतान उत्पन्न होती नहीं, तो 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी देखनी पड़ेगी उसमें, और पूरे सारे आप प्लैनेट यूज़ होंगे। आप खुद देखिए कि अगर फिफ्थ लॉर्ड में सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी? है स्पर्म चाहिए हमें, जिसका कारक शुक्र है, तो शुक्र को एनालाइज करना पड़ेगा। और जो स्पर्म से सोल जाएगी ओव्यूम में, ठीक है, तो हमें सोल का कारक जो है सन को भी एनालाइज करना पड़ेगा। पैदा ऐसे ही हो रहे हैं ना बच्चे सर। ओव्यूम में जाने के बाद वो एक क्षेत्र है, राशियों का लॉर्ड चंद्रमा को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद कोज ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि 10th हाउस में है वो फिफ्थ लॉर्ड, तो कोज ऑफ डेस्टिनी सेकंड हाउस होता है। 10 से सेकंड 5वां है, तो कोज ऑफ डेस्टिनी सेकंड हाउस को भी एनालाइज करना पड़ेगा। फिर 10th हाउस के जो सिग्निफिकेटर है, सबसे ज़्यादा सेकंड सिग्निफिकेटर 10th में है स्टेटस के लिए, तो चारों को सिग्निफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये ओके हो भी गया सर, तो आप मुझे बताएं स्टेटस लेने के लिए हमें अग्नि नवांश चाहिए या अग्नि नक्षत्र चाहिए, और वहाँ पर वो पृथ्वी या वायु में चला गया, तो वो तो बात तो बनेगी नहीं, फिर वो तो घुच होकर रह जाएगी, वायु में रह जाएगी बात। तो सर ऐसे ही 9 मंथ में ड्यूरिंग दा अगर राहु और केतु को भी एनालाइज करना पड़ेगा, वो अचानक कुछ गड़बड़ ना कर दें, तो सर सारी हॉरोस्कोप धीरे धीरे एनालाइज करनी पड़ेगी। एक और हाउस भी काफ़ी यूज़ हो जाएंगे, वेरियस कनेक्टिंग हाउस यूज़ हो जाएंगे। बच्चे में 2 सेकंड हाउस हो गया, फिफ्थ हो गया, फिर गेम 11th हो जाएगा, ठीक है, स्टेटस के लिए 10-11 हो जाए, तो सर सारी हॉरोस्कोप हो गई। उसके बाद सर बीज स्फुटा है, जैसे शुक्र और सन के साथ बृहस्पति को भी देखेंगे, ठीक है। फिर सर राशि स्फुटा है, मार्च मून के साथ भी बृहस्पति को देखेंगे। तो जो बृहस्पति है वो इसीलिए तो बस उसे जीव कारक बोलते हैं ना, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है। बृहस्पति इसलिए तो कारक ऑफ चाइल्ड है ना, नहीं तो सिग्निफिकेटर तो और भी है, देखना तो सभी को पड़ेगा। अब बृहस्पति की पोजीशन ही ठीक ना हो, वहाँ पे नवांश ठीक ना हो, नक्षत्र ठीक ना हो, ग्रह तो केवल नक्षत्र का फल देने ही आया ना सर, फिर क्या करेंगे? कर्मों का फल अल्टीमेटली स्टोर उसमें, तो वो भी देखना पड़ेगा सर। तो सर 1 मिनट में तो नहीं कह सकते सर स्टेटस बढ़ेगा, बढ़ने की जगह घट भी सकता है। और बेबी बोर्न होने में आजकल क्योंकि देशकाल पात्र भी लगाएंगे, क्योंकि अब इनफर्टिलिटी के केसेस इतने हैं, रोज प्रोबेबिलिटी क्रिएट होती है बच्चा पैदा होने की, और होता नहीं सर, वो भी देखना पड़ेगा। तो सर टू कट द वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1 मिनट में तो नहीं बता सकते सर। और फिर सर लगन देखिए आप सर, सिंह लगन, ये तो काक बंदिया राशि भी है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है इसमें तो वैसे भी, ठीक है। तो सर लगन और लग्नेश को भी वैल्यूएट करना पड़ेगा। तो सर सिर्फ दशा देख के रिजल्ट कैसे बता देंगे 1 मिनट में? सर मेरी ओपिनियन में तो पूरी हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी सर। आप थोड़ा डिटेल में समझा देंगे तो हमारी भी लर्निंग बढ़ जाएगी, क्योंकि सर वीडियो तो एजुकेशन वाली कैटेगरी में आई है ना आपकी, तो एजुकेशन भी तो बढ़नी चाहिए ना लोगों की जो है। तो सर आप इस पर रोशनी डालें। ये सर वीडियो आपके एक स्टूडेंट ने भेजी थी कि आप देखिए हमारे सर इतना ज़बरदस्त 1 मिनट में प्रेडिक्शन सिखाते हैं। मैंने कहा सबके सर सामान्य हैं, तो फिर उन्होंने बोला इस पर कुछ बोलो, मैंने कहा फिर हम बोल देते हैं। सर बोल दिया।